नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर आया हूं जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। हुआ यूं कि सुबह का समय था। दरवाजे के बाहर बेटे और बहू बगल में बैठे हुए अपने वृद्ध पिता को इग्नोर करते हुए चाय पी रहे होते हैं। वो वृद्ध पिता एक कप चाय का इंतजार कर रहे होते हैं कि शायद उनको भी एक कप चाय मिल जाएगी। बेटा और बहू दोनों चाय पीकर घर के अंदर चले जाते हैं। उनके अंदर जाने के बाद भी ये वृद्ध पिता अभी भी एक कप चाय का इंतजार कर रहे होते हैं कि हो सकता है मेरा बेटा बहू अंदर गए हों और कुछ देर में मुझे चाय लाकर देंगे। लेकिन वो गलत थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब उनको एक कप चाय नहीं मिलती है तो वो बेचारे रघुनारायण जी निराश होकर वहां से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जिस कमरे में वो सोया करते थे। उस कमरे में उनकी पत्नी जानकी का फोटो लगा हुआ था। अब रघुनारायण जी अपनी पत्नी के फोटो को देखकर, तस्वीर को देखकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि यदि जानकी तुम इस वक्त होती तो शायद मेरी ये हाल नहीं होती, मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। एक एक चीज के लिए तरसना पड़ता है, अपने घर में भी बेगाना बनकर रहना पड़ता है। रोते हुए जब धीरे धीरे उनके आंसू कम होते हैं तो बेचारे अपनी जेब से अपना फोन निकालते हैं। हालांकि वो पढ़े लिखे इंसान थे। फोन से वृद्धा आश्रम में फोन लगा देते हैं। वहां पर पहले से ही उनके एक दोस्त रहते थे। उन दोस्त से कहते हैं कि भाई मैं भी आ रहा हूं। इतनी बात उनका दोस्त सुनकर होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि रघुनारायण जी के पास केवल एक ही बेटा है और इनका छोटा सा पोता है। इतनी हंसती खेलती फैमिली को छोड़कर ये कैसे आ सकते हैं। फिर उनके दिमाग में आया, उन दोस्त के दिमाग में आया कि हो सकता है कुछ गड़बड़ी हुई होगी, जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ी है। तो फिर उनके दोस्त कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप आइए, हम आपकी यहां पर व्यवस्था करते हैं। अब उनका दोस्त उस वृद्धा आश्रम में उनके व्यवस्था में लग जाते हैं। यहां पर रघुनारायण जी अपने कुछ कपड़े, अपनी कुछ सामानें और अपनी पत्नी की एक तस्वीर अपने झोले में भरते हैं और झोले को कंधे में टांगकर बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही दरवाजे से बाहर कदम रखते हैं, उनके अंदर से आवाज आती है कि आप कैसे अपने इस हाथों द्वारा बनाए हुए मकान को छोड़कर जा सकते हैं। वहीं पर बहू देख रही होती है तो वो सोचते हैं कि हो सकता है ये मेरी बहू जरूर हमसे पूछेगी कि बाबूजी आप जा कहां रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहीं पर बगल में उनका बेटा भी बैठा था। वो सोचते हैं कि कम से कम मेरा बेटा तो अपना खून है, ये जरूर पूछेगा मुझसे कि बाबूजी जा कहां रहे हैं आप। लेकिन यहां पर भी रघुनारायण जी गलत थे। उनका बेटा भी उनसे कुछ भी नहीं पूछता है। अब वो बेचारे अपने दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। कुछ दूरी पर वो रोड पर पहुंचते हैं और वहां पर ऑटो का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर में एक ऑटो वाला आता है और उस ऑटो में बैठा लेता है। उस ऑटो वाले से ये बताते हैं कि आप बेटा मुझे वृद्धा आश्रम लेकर चलिए। अब वो ऑटो वाला सीधे रघुनारायण जी को वृद्धा आश्रम ले जाकर छोड़ता है। अब वो वृद्धा आश्रम पहुंचते हैं। वृद्धा आश्रम में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं। इसके बाद उनको वृद्धा आश्रम में जगह शरण मिल जाती है। अब हालांकि ये पढ़े लिखे इंसान थे, वहां पर इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ये जो भी बातें करते थे काफी समझदारी वाली बातें करते थे, तो धीरे धीरे लोगों के बीच इनका सम्मान बढ़ता गया। इसके अलावा वो रामचरितमानस का पाठ भी किया करते थे, जिसकी वजह से लोग इन्हें काफी सम्मानजनक नजरों से देखने लगे। ये भगवान को मानने वाले इंसान थे, आध्यात्मिक इंसान थे। तो वहां पर भी ये रामचरितमानस का पाठ
करने लगे। जब जब ये रामचरितमानस का पाठ करते थे, इनके उम्र के जो भी वृद्ध लोग थे वहां पर आकर इकट्ठा हो जाते थे और इनके द्वारा कही गई बातों को काफी ध्यान से सुनते थे। ये दौर चलता रहा। कुछ दिनों के बाद ये एक दिन काफी निराश होकर उस वृद्धा आश्रम के पार्क में बैठे हुए थे। ये अपने घर के बारे में सोचकर भावुक थे। तभी वो देखते हैं कि बाहर रोड पर एक कार आकर लगती है और उस कार से भी एक बुढ़िया और एक औरत उतरती हैं। तो जैसे ही वो बुढ़िया उतरती है, इतना देखकर लोग समझ गए कि एक और अभागा इंसान हम लोगों के बीच शामिल होने वाला है। उस कार से उसका बेटा निकलता है, बूढ़ी औरत का, और एक बैग उस औरत के हाथ में थमाकर दिखा देता है कि वो देखो, वो वृद्धा आश्रम है, वहां पे तुम चली जाओ। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत के बेटे और बहू दोनों कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। वो औरत वहीं खड़ी होकर उस कार की तरफ तब तक देखती है जब तक कि वो कार उस औरत की आंखों से ओझल न हो गई। अब वो औरत मारे शर्म के अपने घूंघट को नीचे करके वृद्धा आश्रम की तरफ चल देती है। ये सब रघुनारायण जी देख रहे थे और ये सब देखकर उनको अपनी भी यादें आने लगी कि इसी तरीके से मेरे भी बेटे बहू नालायक थे जो मुझे यहां तक पहुंचा दिए। अब वो औरत सीधे वृद्धा आश्रम की तरफ पहुंचती है और इस औरत की भी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है और इस औरत को भी उस वृद्धा आश्रम में शरण मिल जाती है। अब धीरे धीरे 1-2 दिन समय बीतता है। तब तक एक शख्स तेजी से दौड़कर रघुनारायण जी के पास पहुंचता है और कहता है कि चाचा जी, एक जो नई औरत उस दिन आई है, तब से 1 या 2 दिन तो वो खाना ठीक से खाई होगी, इसके बाद उसने खाना खाना छोड़ दिया है। वो लगातार रोती जा रही है और बस यही कह रही है कि उसका बेटा आएगा, उसका बेटा जरूर आएगा, उसका बेटा उसको आकर यहां से ले जाएगा। लेकिन उसका बेटा तो आ ही नहीं रहा है, उसके बेटा का अभी कुछ पता नहीं चला है। और वो औरत लगातार खाना खाने से इनकार कर रही है। तो फिर रघुनारायण जी उस शख्स से पूछते हैं कि आखिर वो औरत है कहां। तो शख्स बताता है कि उस औरत को बागवानी की देखभाल करने के लिए लगा दिया गया है ताकि उसका मन वहां पे बहलता रहे और इस तरीके से वो अपने घर की यादों को भूल जाए और खाना खाना शुरू कर दे। तब ये बात सुनकर रघुनारायण जी को काफी कष्ट होता है और वो भी सोचते हैं कि चलिए उस औरत से मिला जाए और उसको भोजन करने के लिए मनाया जाए। अब रघुनारायण जी जैसे ही उस औरत की तरफ चलते हैं, वो औरत देखती है रघुनारायण जी को अपनी तरफ आते हुए तो घूंघट को और नीचे कर लेती है, क्योंकि वो औरत तो पहचान रही थी, लेकिन रघुनारायण जी अभी उस औरत के चेहरे को नहीं देखे थे, जिसकी वजह से उस औरत को वो पहचान नहीं पा रहे थे। अब जैसे ही रघुनारायण जी उस औरत के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमने सुना है कि आप पिछले 1-2 दिन से खाना छोड़ चुकी हैं, आप ऐसा न करें, यहां पे जितने लोग हैं सबके साथ यही है, सभी लोगों के बेटे बहू नालायक हैं, जिसकी वजह से यहां पर पहुंचा दिया गया है हम लोगों को। तो इस बात से आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है और भोजन करना चाहिए आपको। लेकिन वो औरत, बूढ़ी औरत, रघुनारायण जी की बातों को इग्नोर करके वहां से चल देती है और जैसे ही वहां से चलती है, अचानक उसका घूंघट खिंच जाता है और चेहरे से हट जाता है। जैसे ही रघुनारायण जी उस चेहरे को देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो जो औरत थी, बूढ़ी औरत थी, उनके बेटे की सास थी, उनके बहू की मां थी, या हम कह सकते हैं कि उनकी समधन थी। इतना देखने के बाद रघुनारायण जी उस औरत से पूछने लगते हैं कि आखिर क्यों, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से
आपको यहां आना पड़ा। हालांकि पूछ तो देते हैं लेकिन फिर समझ जाते हैं। हालांकि रघुनारायण जी समझ जाते हैं क्योंकि सब कुछ तो उनकी आंखों के सामने ही हो रहा था। फिर कहते हैं कि चलिए आप भोजन कर लीजिए। अब रघुनारायण जी उस बूढ़ी औरत को मेस में लेकर जाते हैं और उसको भोजन कराते हैं। इसके बाद फिर धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। कुछ दिन बीतता है। एक दिन रघुनारायण जी पार्क में बैठे हुए थे और तब तक एक शख्स आता है और कहता है, चाचा जी चलिए कोई आया है आपसे मिलने के लिए। तब रघुनारायण जी सोचने लगते हैं कि आखिर मुझसे कौन मिल सकता है। ये सोचते हुए वो चल देते हैं और जैसे ही आते हैं सामने वृद्धा आश्रम के, तो देखते हैं कि एक कार खड़ी है और कार के नीचे 3 लोग खड़े हैं। हालांकि वो पहचान जाते हैं, उनका बेटा था, उनकी बहू थी और 5 साल का उनका पोता था। और जैसे ही उनका बेटा रघुनारायण जी को देखता है तो कहता है, पिताजी चलिए घर, और इस हमारे बच्चे का बर्थडे है, जन्मदिन है और लोग रिश्तेदार नातेदार सब लोग आने वाले हैं। तो अब इतनी बात पर रघुनारायण जी कहते हैं कि कौन पिताजी और कौन मेरा बेटा? मेरा तो कोई है ही नहीं इस धरती पर। हमने तो किसी बच्चे को पैदा ही नहीं किया। अगर किसी बच्चे को पैदा किया होता, कोई हमारा बेटा होता, तो आज हम यहां पर नहीं होते। हम वहां पर जाने वाले नहीं हैं। तुम इसीलिए आए हो ना कि रिश्तेदार आएंगे, बगल के आएंगे लोग, तो पूछेंगे कि तुम्हारे बाप कहां हैं, तुम्हारे पिताजी कहां हैं, इसीलिए आए हो तुम। इतनी बात कहते हुए फिर कहते हैं कि हम वहां पर किसी भी कीमत पर जाने वाले नहीं हैं। जो भी हैं तो अब हम यहीं पर रहेंगे और यहीं पर हमारी मृत्यु होगी। इतनी बात जैसे ही कहते हैं तो वो छोटा सा जो पोता था 5 साल का, वो आके दादाजी से लिपट जाता है और कहता है, दादाजी आप चलिए, आपके बिना हम अपना बर्थडे नहीं मनाएंगे। आप नहीं रहेंगे तो हम कैसे अपना बर्थडे मना पाएंगे? इतने दिनों तक आप दूर रहे, हम लगातार रोते रहे हैं। अपने इस छोटे पोते के इस तरीके की बातों को सुनकर रघुनारायण जी का दिल पिघल जाता है। अपने पोते को अपनी गोद में उठा लेते हैं और रोने लगते हैं। कहते हैं कि चल बेटा, तेरे लिए आज मैं उस घर में जाऊंगा। अगर तू नहीं होता तो मैं मरते दम तक उस घर में कदम नहीं रखता। फिर इसके बाद अपने बेटे और बहू से कहते हैं कि ठीक है, मैं घर चलूंगा, लेकिन तुम लोगों की वजह से घर पे नहीं जाऊंगा, अपने इस पोते की वजह से घर पे जाऊंगा। अब रघुनारायण जी अपने झोले में अपनी वाइफ की तस्वीर लेकर उस गाड़ी में अपने बेटे, बहू और पोते के साथ बैठ जाते हैं। गाड़ी के कुछ देर चलने के बाद वो अपने घर पर पहुंचते हैं। जैसे ही घर पर पहुंचते हैं, दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपने चेहरे को छुपाकर रोने लगते हैं। उसी शाम को उनके पोते का बर्थडे था। अच्छी पार्टी की जाती है, लोग आते हैं, खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं। कुछ लोग जो अगल बगल के थे, वे लोग बहुत दिनों से रघुनारायण जी को देख नहीं रहे थे। वे लोग पूछने लगते हैं कि रघु भैया आप कहां थे, इतने दिनों से आप तो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। वो बताने लगते हैं। हालांकि बताते बताते वो रोने लगते हैं और वास्तविकता छुपा देते हैं। कहते हैं कि हम एक रिश्तेदार के यहां चले गए थे, वहां पर बहुत दिनों के बाद गए थे, जिसकी वजह से वे लोग हमको रोक लिए और वहीं पर हम इतने दिनों तक रुके थे। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और थी। हालांकि कुछ लोग थोड़ा बहुत जान चुके थे। इसके बाद पार्टी होने के बाद सब लोग खा पीकर अपने अपने घर को चले जाते हैं और ये भी वहां से उठते हैं और जिस रूम में ये सोया करते थे उस रूम में जाते हैं। और उस रूम में इनकी वाइफ की, इनकी पत्नी की एक पुरानी तस्वीर लगी होती है। उस तस्वीर को उतारते हैं और अपने सीने से लगाकर फफक फफक कर फिर रोने लगते हैं और कहते हैं कि जानकी, यदि तुम होती तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मेरा इतना आलीशान मकान है, इतना आलीशान मकान होने के बावजूद भी मुझे वृद्धा आश्रम में रहना पड़ रहा है। एक वो दिन थे कि हम लोग इस बच्चे को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। 8 साल तक हम दोनों के पास कोई बच्चा नहीं था, लेकिन बच्चे के लिए तुमने न कोई मंदिर न कोई मस्जिद छोड़ा। जो जैसा कहा हर तरीके के हथकंडे हम लोग अपनाए।
इसी बच्चे को पाने के लिए। बच्चा पैदा हुआ, अकेला था, कितना प्यार से हम लोगों ने इसको पाला। इसके स्वास्थ्य की, इसकी पढ़ाई लिखाई, हर चीज का काफी अच्छे तरीके से ध्यान दिया। इतना ध्यान देने के बावजूद भी ऐसा नालायक बच्चा पैदा हुआ। इतना कहते कहते रोते रोते बेचारे सो। अब जैसे ही सुबह होता है और उनकी जैसे ही नींद खुलती है तो दरवाजे पर देखते हैं कि उनकी बहू खड़ी है और बाहर गाड़ी तैयार है। उनकी बहू कहती है कि चलिए पिताजी, चलिए आपको हम वृद्धा आश्रम छोड़ आते हैं, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको सुबह होते ही वृद्धा आश्रम छोड़ देंगे। अब रघुनारायण जी अपने झोले को उठाते हैं, उसमें अपनी वाइफ की तस्वीर को छाती से हटाकर झोले में रखते हैं और रखकर फिर वो उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। और बैठने से पहले वो एक बार अपने घर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये मेरा आखिरी बार था, अब मैं अपने घर को दोबारा कभी भी नहीं देख पाऊंगा। अब वो गाड़ी चल देती है और चलते चलते कुछ ही देर में अब वो गाड़ी जैसे ही वृद्धा आश्रम पहुंचती है और वहां पर रुक जाती है, रघुनारायण जी उस गाड़ी से उतरते हैं। तो जैसे ही उनके बेटे और बहू आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो रघुनारायण जी अपने बेटे और बहू को रोक लेते हैं कि तुम लोग रुको और आओ मेरे पीछे पीछे, तुम लोगों को ऐसी चीज दिखाऊंगा जो तुम लोग अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे होगे। तुम लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अब वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर बाबूजी हम लोगों को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दिखाएंगे। अब ये बेटे और बहू दोनों रघुनारायण जी के पीछे पीछे चल देते हैं और वो रघुनारायण जी उस बूढ़ी औरत के पास ले जाकर इनको रोकते हैं, जिस बूढ़ी औरत का नाम बिमला देवी था। जैसे ये दोनों वहां पर पहुंचते हैं, इनका बेटा बिमला देवी को देखकर शौक रह जाता है कि आखिर सास जी यहां पर क्या कर रही हैं। और जो बहू थी वो दौड़कर बिमला देवी के गले से लिपट जाती है और रोने लगती है कि मां, तुम्हारा हाल ये किसने किया, तुम्हें यहां पर कौन ला दिया। हम बार बार भैया और भाभी से पूछा करते थे फोन करके कि मम्मी कहां है, हमारी मम्मी कहां है। तो वे लोग बताते थे कि मम्मी एक लंबे तीर्थ यात्रा पर गई हुई हैं और कुछ दिनों बाद वापस लौटेंगी। हम जब भी फोन करते थे तो दोनों लोग हमें गुमराह करके यही बातें बताया करते थे। वे लोग तो नालायक निकल गए। जैसे इतनी बात कहती है बिमला देवी की बेटी यानी रघुनारायण की बहू, बिमला देवी खींच के एक थप्पड़ मारती हैं उसको और मारने के बाद कहती हैं कि तुम कैसे बात कर पाती हो, बताओ जो हमारी हालत है हमारे बेटे और बहू ने किया है वही तो तुम दोनों ने भी अपने पिताजी के साथ किया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे ससुर जी दोबारा तुम्हारे घर पर गए थे और तुम सुबह सुबह इनको इस वृद्धा आश्रम लाकर छोड़ रही हो। अब उनकी बेटी और उनका दामाद यानी रघुनारायण का बेटा बार बार रिक्वेस्ट करते रहे लेकिन वो तैयार नहीं हो रही थी। इसी बात पर रघुनारायण जी कहते हैं कि बिमला जी आपको जाना है तो जाइए, हम तो किसी कीमत पर यहां से नहीं जाएंगे। हमने तय कर लिया है कि हम जीते जी दोबारा अपने बेटे और बहू का मुंह नहीं देखेंगे, हम यहीं पर मर जाएंगे। हमारे परिवार यही वृद्धा आश्रम के लोग ही हैं। हमारे मरने के बाद हमारे जनाजे को यही लोग उठाएंगे और यही लोग हमें शमशान घाट तक पहुंचाएंगे। इसके बाद तुरंत बिमला देवी भी कहती हैं कि हमने भी ये कमिटमेंट कर लिया है कि हम भी अपनी पूरी जिंदगी, बची हुई जिंदगी इसी वृद्धा आश्रम में ही गुजारूंगी। हम भी इस वृद्धा आश्रम वाले लोगों को ही अपना परिवार मान लिया है और हम भी यहीं से शमशान घाट जाऊंगी। इस तरीके से बेटे बहू लगातार कोशिश करते रहे बिमला देवी और रघुनारायण दोनों को वापस ले जाने के लिए, लेकिन दोनों अपने फैसले पर अडिग रहे और किसी भी हालत में वृद्धा आश्रम को छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। इस तरीके से दोस्तों ये दर्दनाक वीडियो यहीं पर मेरी समाप्त होती है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव।